Hello friends, welcome to RNT classes. Today we are going to learn a special chapter in verb in English grammar called causative verbs. Causative verbs are verbs used when a subject causes someone to do some work or something to be done. अगर हिंदी में बोलें तो कॉजेटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है जो किसी पर्सन से कोई काम करवाती है या किसी काम को उसके द्वारा करवाया जाता है। कह सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि कॉजेटिव वर्ब जो होती है वो एक्टिव में भी होती है और पैसिव में भी होती है। तो कॉजेटिव वर्ब जो होती है तो मेन कॉजेटिव जो वर्ब है वो कौन कौन सी है उस पर हम लोग बात करते हैं कि कॉजेटिव वर्ब मेन जो है वो कौन सी होती है, जिसमें सबसे पहले जो है वो है अपनी लेट, और उसके बाद मेक, फिर हैव, फिर गेट। ये चार जो है वो मेन कॉजेटिव वर्ब्स हैं। और कॉजेटिव वर्ब्स होती है नॉर्मल जैसे फाइनाइट वर्ब्स होती है उनकी तरह यूज की जा सकती है, यानी मेन वर्ब्स की तरह यूज की जा सकती है। इस पे टेंस का और पर्सन का इफेक्ट होता है, यानी सिंगुलर प्लूरल भी हो सकती है ये। और ये अपने साथ हमेशा कोई ना कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लेके आती है। यूजुअली ये जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं वो या तो इन्फिनेटिव होते हैं या पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, तो इनका भी यूज ये इनके साथ ही होता है, यानी कि ये एक वर्ब जो होती है अपने साथ कोई एक वर्ब और लेके आती है जो नॉन फाइनाइट होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई जो लेट वर्ब है उसका यूज कैसे किया जाता है। तो नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि लेट के बाद कोई पर्सन होता है, फिर बेयर इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव जो होता है वो दो तरीके के होता है। एक हम बोलते हैं इन्फिनेटिव यानी बेयर इन्फिनेटिव, उसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। और एक होता है फुल इन्फिनेटिव जिसका मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दो तरीके के इन्फिनेटिव होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव एंड फुल इन्फिनेटिव। तो लेट के बाद जो है वो बेयर इन्फिनेटिव आता है विदाउट एनी टू। तो एक एग्जाम्पल को देख लेंगे, ही लेट द बॉय कैरी द बॉक्स, यानी उसने लड़के को बॉक्स ले जाने दिया, ओके। सेकंड एग्जाम्पल, दे डिडंट लेट मी टेक द बैग, उन्होंने मुझे बैग नहीं लेने दिया। तो यहाँ पे आप लेट के बाद अगर आप देखोगे तो कैरी, और इधर लेट के बाद देखोगे तो टेक, ये बेयर इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट अगर साइड पे चले तो हम लोग देखते हैं कि एक और सेम टू सेम उसी लेट की तरह। लेट का तो वैसे परमिशन के सेंस में होता है कि अलाउड टू, यानी परमिशन के सेंस में होता है, लेकिन मेक जो है वो आप ऐसा मानो कि पॉजिटिव वर्ब, रियल पॉजिटिव वर्ब है। तो इसके अंदर देखो सेम वही पैटर्न है, मेक के बाद आपको पर्सन लगाना है, फिर बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। मेक को आप किसी भी उसमें यूज कर सकते हो कि जैसे मेक फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हिज जोक्स मेड एवरीबडी लॉफ, तो मेड के बाद आपने यहाँ पे लॉफ यूज ही किया है। एक स्पेशल बात है, यहाँ पे टू आपको यूज नहीं करना है। सेकंड एग्जाम्पल, शी विल मेक हिम ड्रॉ हर पिक्चर, यहाँ पे ड्रॉ क्या है, इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव। यानी हिंदी में अगर देखें तो ये जोक्स मेड एवरीबडी लॉफ, यानी उसके जोक्स ने हर किसी को हंसाया। शी विल मेक हिम ड्रॉ हर पिक्चर, वह उससे अपनी पिक्चर ड्रॉ करवाएगी यानी बनवाएगी। तो इसी तरीके से ये जो होते हैं हैव और गेट के साथ भी होता है। और इसमें अपने देखते हैं कि जो हैव जो वर्ब है वो उसमें सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है बेयर इन्फिनेटिव का, लेकिन गेट के साथ जो है वो फुल इन्फिनेटिव लगता है। यानी फुल इन्फिनेटिव जैसा मैंने पहले इसी वीडियो में बताया कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो फुल इन्फिनेटिव होता है। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो आई विल हैव हिम पे दीज बिल्स, तो मैं उससे ये बिल पे करवाऊंगा। सेकेंड एग्जाम्पल, इज फादर हैड हिम वर्क इन द फैक्ट्री, यानी उसकी फादर ने उसे फैक्ट्री में काम करवाया। ये एक इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं। गेट को देखो तो गेट में बस यही फर्क है कि यहाँ पे आपको फुल इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा। द विलेजर्स विल गेट हिम टू गेट द ट्रीज, तो विलेजर्स जो है वो उससे पेड़ कटवाएंगे, ऐसा सेंस बन जाता है। द पुलिस गॉट द थीप टू क्लीन द प्रिजन फ्लोर, यानी पुलिस ने थीप से जो है वो प्रिजन फ्लोर यानी प्रिजन का जो फर्श है वो साफ करवाया। तो इस तरीके से मेक, हैव और गेट
ये भी क्या है, अपने कॉजेटिव वर्ब है, लेकिन गेट में जो है वो फुल इन्फिनेटिव यूज हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो वर्ब्स हैं, जो जिसे हम कॉजेटिव वर्ब्स बोलते हैं, इनको आप पैसिव में भी यूज कर सकते हो। जब ये पैसिव में यूज करो तो नॉर्मली हैव और गेट ही यूज होता है। तो इसमें एक तो हैव है और गेट है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा, नॉर्मली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। फिर साथ में कोई टू बी जो है ऑप्शनल है, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है। अगर पास्ट पार्टिसिपल बोले तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसी को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड शूज पॉलिश्ड, उसने अपने जूते पॉलिश करवाए। तो ये शूज जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद थर्ड फॉर्म है और पैसिव है, इसलिए यहाँ कुछ भी लगाया जा सकता है। बाई समवन, बाई हिम, बाई किसी के द्वारा करवाया जाता है, तो यहाँ पे पॉलिश थर्ड फॉर्म है। द बॉय गॉट हिज होमवर्क डन, जो लड़के ने अपना होमवर्क करवाया। बाई हिज सिस्टर, बाई हिज मदर, वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो गॉट को यूज किया है, उसके बाद होमवर्क जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डन जो है थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आई विल गेट दिस फाइल क्लियर टिल टुमारो, मतलब मैं ये फाइल जो है कल तक क्लियर करवा लूंगा। तो यहाँ गेट के बाद आप देखो फाइल जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और क्लियर्ड जो थर्ड फॉर्म है, टिल टुमारो, कल तक करवा लूंगा क्लियर। तो मेन जो चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखनी है, जो गेट यूज हो रही है तो उसके बाद यहाँ थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे क्लास। माई टीचर विल हैव द ऐसे रिटर्न इन द क्लासरूम, यानी मेरी टीचर जो है वो ऐसे कक्षा में लिखवा लेगी। तो यहाँ पे आपने हैव के साथ तो यहाँ देखे कि रिटर्न यूज किया। क्यों यूज किया यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से तो कॉजेटिव वर्ब्स हैं वो एक्टिव और पैसिव